celebrating the difference makers around the world. And our today's guest is Miss Yumna Majid. Miss Yumna Majid is a medical lab technologist, and not only that, she is also a space educator. And her list of achievements might never end. So I'll ask my first question. Miss Yumna, tell us all about what you have been doing. Okay, so what I am doing currently, I am running my own organization that is a space education based organization called Exploration by Yumna. It has been named after a spacesuit art project. There was a project led by NASA astronaut Nicole Stott. We painted a lot of patches of a spacesuit, and they were painted by kids from different countries. I named my organization after that. My organization is local chapter of many international organizations, including the organization of astronaut Nicole Stott. What I am doing through Exploration by Yumna, I am providing different sort of services which teach kids science, basically, but through the theme of astronomy and space sciences. Because astronomy and space technology, it's such a huge topic. Astronomy is such a vast science that it includes all other sciences. So if you're teaching kids about space, you are, of course, you're teaching them about other sciences as well, because they all correlate. And all of the content, all the curriculum is specific to age group 5 to 15 years old, because this is the time when a child mindset is flexible. You can spark that interest in their mind. इससे ज्यादा बड़े बच्चे या फिर मैट्रिक और एफएससी के जो बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, जनरली उनका माइंडसेट बहुत रिजिड हो गया होता है इस हवाले से कि दे नीड टू गेट अ डिग्री जो उनको अर्निंग दे। तो उनके ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल होता है और उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, और उसका आउटकम भी यू आर नॉट श्योर दैट इवन इफ यू आर गोइंग टू गेट सम आउटकम और नॉट। तो इसलिए आई टारगेट दैट एज ग्रुप। और जब मैंने शुरू किया था, आई वाज 18 years old. आई जस्ट स्टार्टेड माय मेडिकल कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड दिस स्पेस अवेयरनेस कैंपेन। तो मुझे यही बेहतर लगा कि उन बच्चों को अपने से काफी मतलब जो मैट्रिक से ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना मेरे लिए सूटेबल रहेगा। एक और वजह ये भी थी कि मुझे शुरू में मुझे बहुत फोबिया था बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो ओवरकम किया और अब मैं उसी एज को पढ़ाती हूँ। Okay. Kindly give us an insight to Exploration with Yumna. Yes, there are many. 2017 में I was conducting a space art session, और उसके स्टार्ट में हम हमेशा एक स्टोरी टेलिंग सेशन रखते थे। तो I was teaching kids, I was actually telling a story about solar system and sun and how sun has the spots on it. So there was a little girl, मेरे ख्याल से वो 4 या 5 साल की होगी, she just came and sat in my lap, और उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया था और उसने कहा मैं, आप चुप करे, मैं सुनाती हूँ। एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग ऑल अबाउट स्पेस, शी न्यू एवरीथिंग। तो वो मुझे मतलब बहुत लगा था कि ओके दैट्स गुड, बच्चों को पता है। इनसाइट्स जनरली अगर मैं बोलूँ तो देयर आर किड्स, समटाइम्स मेरी वर्कशॉप्स में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मेरे से भी ज्यादा पता होता है। फॉर एग्जाम्पल अबाउट ब्लैक होल्स, अबाउट डार्क मैटर्स एंड अबाउट एक्सोप्लैनेट्स। तो मतलब दे, आई डोंट नो वो कहाँ से देखते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, बट दे नो अ लॉट अबाउट इट। और समटाइम्स ऐसे होता है कि वो मेरा भी मुंह बंद करा देते हैं, एंड आई फील सो गुड। वी नीड टू चेंज दिस ना। मतलब हम जब हम थे अपने स्कूल में, तो हम अगर टीचर से ऐसा कोई सवाल भी कर देते थे तो टीचर्स ऑफेंड हो जाते थे। इस मामले में टीचर्स को ऑफेंड नहीं होना। आजकल बच्चे मतलब इफ दे आर टेलिंग मी कि हाँ उनको पता है, उनको ज्यादा पता है, उन्होंने पढ़ा है, तो मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट दे आर इंटरेस्टेड इनफ, दे आर रीडिंग बुक्स, दे आर वाचिंग गुड वीडियोस ऑन यूट्यूब, जिससे उनके नॉलेज में इजाफा हो रहा है। Another amazing insight I would like to mention कि मैं इस्लामाबाद गई थी, और इस्लामाबाद के कुछ रूरल एरियाज में स्कूल्स थे, पब्लिक स्कूल्स, वहां पे मैं अपनी टेलीस्कोप लेके गई थी और वहां पे कुछ सेशंस मैंने दिए थे। इट्स आई थिंक 2018 में, या नो सॉरी 2019 एक्चुअली, दैट वाज अप्रैल 2019। यूरी गगैरिन की वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एनिवर्सरी थी, और तब मैं इस्लामाबाद गई थी। आई हैड नो टीम, मैं ऐसे ही अकेले गई थी। एंड देयर इज अ स्कूल इन बारा
कहू और बारा खाऊ उस जगह का नाम है। काफी दूर वो इस्लामाबाद से जगह थी, खेतों के दरमियान में एक स्कूल था। वी हैड एन अमेजिंग सेशन। उसमें एक बच्चा था और उसने मतलब जाते हुए ही हग्ड मी एंड ही सेड मिस आप हफ्ते में 2 बार आ जाया करें। मैंने कहा बेटा मैं बहुत दूर से आई हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अच्छा मैम हफ्ते में 1 बार आ जाया करें। मैंने कहा बेटा ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक्चुअली जो ऐसे सेशंस होते हैं ना वो वन टाइम होते हैं। तो फिर कहता अच्छा मैम महीने में ही 1 बार आ जाया करें। तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि ओ माय गॉड दे वांट टू लर्न। तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ ऐसे सेशंस होते हैं मैं वहां पर ज्यादा कुछ टीचिंग मटेरियल दे दिया करूँ, उनकी टीचर के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहा करूँ ताकि उनसे उनको वो चीजें बता सकूं जो वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। उसके अलावा उसी स्कूल में ये हुआ था कि सेशन तो हमारा सिर्फ था एक क्लास के साथ, ग्रेड 5 के साथ, लेकिन जब हमने वो धूप में प्लेग्राउंड में टेलीस्कोप रखी तो थोड़ा टाइम ही हुआ था अभी तो ब्रेक हो गई और फिर वो सारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो टेलीस्कोप के इर्द गिर्द आ गए थे। इतना ज्यादा रश लग गया था कि मुझे टेलीस्कोप को उठा के बंद करके अंदर रूम में बैठना पड़ा था। और मुझे स्कूल ने कहा था कि ये एक दफा जब ब्रेक खत्म हो जाए तो ब्रेक के बाद आप टेलीस्कोप निकालिएगा, क्योंकि अदरवाइज तो बच्चे आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लग जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि चले यहाँ आए ही हैं तो दैट्स नॉट फेयर कि मैं सिर्फ एक क्लास को दिखा के जाऊं, अगर बाकी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मुझे सबको दिखाना चाहिए। फिर ब्रेक खत्म हुई, हमने दोबारा से टेलीस्कोप सेट किया और फिर टेलीस्कोप के पीछे 100 से ज्यादा बच्चों की लाइन लग गई थी और वो एक टेलीस्कोप थी और उसके पीछे बहुत ज्यादा एक लंबी लाइन थी और सूरज दिखा रहे थे और सूरज उधर से गरूब हो रहा है और उधर से बच्चों की लाइन लगी हुई है। क्या मतलब मुझे पता था कि मजीद 10 से 20 बच्चे देख सकते हैं, उनसे पिछले बच्चे नहीं देख पाएंगे क्योंकि सूरज अब गरूब हो रहा है, मुझे स्कूल के ग्राउंड से कहीं से लोकेशन नहीं मिलेगी। मेरे पास वो पिक्चर भी है, दैट पिक्चर इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई पोस्टेड दैट पिक्चर ऑनलाइन और सिर्फ उस ऑनलाइन पिक्चर को देख के, वो उस कंपनी ने पिक्चर देखी जहां से मैंने वो अपनी पहली टेलीस्कोप जीती थी और उन्होंने सिर्फ उस तस्वीर को देख के दे सेंट मी अनदर टेलीस्कोप बाय सेइंग कि आपके लिए अब एक टेलीस्कोप काफी नहीं है। सो दे गिव मी अनदर टेलीस्कोप। दैट वाज उनकी ऑर्गेनाइजेशन की 100 ईयर सेलिब्रेशन थी, तो 100 लोगों को वो टेलीस्कोप्स दे रहे थे, तो वन ऑफ द टेलीस्कोप्स दैट आई गॉट और दैट वाज एन ऑनर फॉर मी, क्योंकि उनके लिए भी ये बात हैरानकुन थी क्योंकि हर विनर जो है उनके उनके मुताबिक हर विनर वो टेलीस्कोप लेने के बाद प्रॉपरली यूज नहीं करते, कम्युनिटी में उस तरह से नहीं निकालते। उनको जो वापस रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को वो उनको नहीं मिलती, लेकिन मेरी तरफ से उन्होंने वाकई देखा है दैट वंस आई गेट दिस इक्विपमेंट आई यूज्ड इट एंड मैं अपने शहर के अलावा बाकी शहरों में भी लेके गई। सो या देयर वर अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन। Where did his dream initially start from? A story behind it or an inspiration? Okay, so since childhood I had just two dreams, astronaut बनना है और dinosaurs बनाने हैं। Apart from that, biological sciences में, life sciences में मुझे सिर्फ human genetics एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। इनहेरिटेंस के पैटर्न्स के, मतलब किस तरह बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, उनके कान क्यों सेम होते हैं, उनके पाँव क्यों सेम होते हैं। और ये इंटरेस्ट भी इसलिए हुआ था क्यों बिकॉज आई ऑब्जर्व्ड माय ओन सेल्फ। why I am flat footed because my dad is flat footed, but why my sister and my other brother is not flat footed, ये चीजें। then why my earlobes are attached and my brother don't have attached earlobes because my mom has attached earlobes and there is something called genetics जिसकी वजह से सारे बच्चों में वो traits नहीं आते, कुछ में आते हैं कुछ में नहीं आते। so these are the things जिन्होंने मुझे बचपन में बहुत इस चीज की तरफ अट्रैक्ट किया था। एंड एक और चीज, साइंस फिक्शन मूवीज, आप बहुत ज्यादा ये चीजें देखते हो और फिर आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो यू कैन से डायनासोर्स वाला जो पार्ट है वो शायद जुरासिक पार्क की बदौलत हो। जब बड़े होते गए ख्वाब यही थे और डिसाइडेड यही था कि मैंने स्पेस साइंसेस में ही जाना है। बट जब मैं मैट्रिक तक आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक तो ये कि पाकिस्तान में ना इतनी ज्यादा मतलब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है इस सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, स्कोप नहीं है। स्कोप का मैंने तब इसलिए सोचा कि मुझे हमेशा से एक ऐसी डिग्री करनी थी जिसका मैं प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर सकूं, प्रैक्टिकली मैं उसे अप्लाई कर सकूं। ऐसे नहीं करना था कि बस डिग्री ले ली, ओके देयर इज नो जॉब, सिट एट होम, मुझे ये नहीं करना था।
एंड द सेकेंड रीजन फॉर नॉट चूजिंग स्पेस साइंसेज एज अ करियर, मुझे मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता था। मैंने अपने मैट्रिक तक मैथ्स को क्रैम किया है। मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उनके आंसर्स याद कर लेती होती थी। आई वाज वेरी गुड एट क्रैमिंग। तो मतलब मेरे सामने जो पेपर में एक क्वेश्चन आता था तो मुझे पहले से पता होता था इसका आंसर ये है, तो दरमियान में कुछ भी कुछ मुच करके आप वो आंसर ले आओ, ठीक है। और थैंक्स टू अवर एजुकेशन सिस्टम, नंबर भी खैर से मेरे पूरे पूरे आते थे, कि वो बहुत ठीक था। नर्डी चाइल्ड होती थी मैं, और सबको पता था ये तो बड़ी अच्छी है, स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ हमेशा, तो जी सब कुछ सही है, बहुत अच्छी। लेकिन जब मुझे चूज करना था बिटवीन एफएससी में प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग, आई सिलेक्टेड प्री मेडिकल, क्योंकि मैं आईसीएस वगैरह में नहीं जाना चाहती थी, और इंजीनियरिंग का मैथ्स बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो तब मैंने ये सोचा कि पढ़ना तो होता है, और मैंने ऑनेस्ट नहीं होना था अपनी फील्ड के साथ, आप किस हद तक मैथ्स को क्रैम करती मैं। तो मुझे पता था कि मतलब एक चीज को अगर मैं बोझ समझ के करती और मैं उसको क्रैम करती, मेरे से वो नहीं होना था, वो ऑनेस्टी नहीं होनी थी मेरी अपने ही काम के साथ। तो मैंने मेडिकल फील्ड चूज किया, और मेडिकल फील्ड में भी आई selected medical lab technology, considering it to the gateway of towards like human genetics. So in my final year, my elective subject was medical genetics. और अभी भी फर्दर इंशाल्लाह यही कोशिश है कि इसी फील्ड को आगे परस्यू करना है फॉर माय मास्टर्स। आई जस्ट ग्रेजुएटेड a few months ago. What exactly is science communication, and how do you think it has affected people around you? Okay. So science communication का मतलब इसी लफ्ज में है, it's the way you communicate the science. कुछ लोग हैं वो साइंस से बहुत डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ अरसे पहले मुझे मेरी एक कजन का फोन आया, और उन्होंने कहा कि बेटा मेरा, वैसे तो बेटा मेरा हाफिज़े कुरान है, पर आगे इसने बिजनेस करना है तो इसको ना कोई आसान से सब्जेक्ट पढ़ाओ। तो मैंने कहा आंटी ये पढ़ ले। नहीं बेटा साइंस जो है ना, वो बच्चे कैसे साइंस पढ़े बेटा, साइंस तो बड़ी मुश्किल है, आपको पता है साइंस पढ़ने वाले बच्चे तो दुनिया में फिर और कुछ करते ही नहीं है, वो तो फिर साइंस ही करते हैं। आई वॉज सो शॉक्ड ये बातें सुन के, कि मतलब उनको इतना डर क्यों है साइंस से, और वो अपने बच्चों को क्यों ऐसे डरा रही हैं कि मतलब अगर बच्चे ने बिजनेस करना है तो उससे कोई जरूरत नहीं है साइंसेस पढ़ने की। आप एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं करते कि आपने आगे जाके किसी करना है, आप अपनी फुलफिलमेंट अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ते हो, सिर्फ डिग्रियां लेने के लिए या बिजनेस करने के लिए नहीं आप कोई भी एजुकेशन हासिल करते। खैर मुझे ये चीज बड़ी हैरानकुन लगी, और फिर मुझे इसकी एक वजह यही लगी कि वही बात है, हमारे यहाँ वो अजलों से वो जो एक चीज चली आ रही है ना, कि साइंस एक मुश्किल चीज है, हर कोई साइंस नहीं पढ़ सकता जी, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वही साइंस पढ़ेगा। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को, इसी मिस कॉन्सेप्ट को, एक्चुअली इसी खौफ को खत्म करने के लिए there is a thing called science communication, because if you are communicating the science properly, तो ही आप उसको एक इजी सब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं, जिस तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। आप इंग्लिश, उर्दू एंड सोशल स्टडीज, आप ये सब सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ते हैं ना, देन व्हाई नॉट साइंस? बिकॉज उर्दू पढ़ने में शायद आपको आसान इसलिए लगती है क्योंकि वो आपकी अपनी जुबान है, ठीक है। सोशल स्टडी आपको पढ़ने में इसलिए लगती है क्योंकि आप शायद मूवीज में भी वही चीज देखते हैं, कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंस आता है। इस्लामियात आप पढ़ते हैं बिकॉज हमें दीनी तालीम भी मिलती है शुरू से, तो वो शायद आपको वो सब्जेक्ट शायद पढ़ने में इसलिए आसान लगते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं और से मतलब उसका रेफरेंस मिल जाता है। साइंस का रेफरेंस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि लाइक आई डोंट थिंक सो। हाँ आजकल के जमाने में है, पर हमारे जमाने में नहीं ऐसे होता था कि हमारे पेरेंट्स कहते थे चलो जी इट्स प्ले टाइम, और प्ले टाइम में बैठ के हम साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। नहीं भाई, हमारे जमाने में नहीं होता था, आजकल के जमाने में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज करवाते हैं, होम स्कूलिंग करवाते हैं। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं होते देखा। इवन घर की बात छोड़ें, इवन आई वॉज इन माई मैट्रिक, आई वॉज इन ग्रेड 9, और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में थी जब मेरी ही टीचर ने मेरा मजाक उड़ाया कि एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते और ऐसा कुछ नहीं होता, और ये वो। खैर से वो केमिस्ट्री की टीचर थी, और मतलब एट दैट मोमेंट मैं बहुत डिस्करेज हुई थी, बट पर्सनली आई वांटेड मोटिवेशन एट दैट टाइम। अगर मुझे वो मोटिवेशन मिली होती तो शायद मैं मैथ्स को इंसानों की तरह लेती, शायद मैं मैथ्स से इतना ज्यादा डरती ना, और उसको क्रैम करने के बजाय मैं एक्चुअल मेहनत करती, और मेहनत से मैं उसको मैथ्स को भी लेती और साइंस को भी लेती। तो आई थिंक वी नीड टू चेंज दिस, वी नीड टू चेंज द वे टीचर्स communicate with kids generally भी, और साइंस को लेके तो खास तौर पे। You talked about dreams. Why do you think they're so important?
dreams are important because dreams are they are the soul of the body. You can say they are soul of your mind and they are soul of your heart. जैसे रूह के बगैर जिस्म जो है वो कुछ भी नहीं है ना, जिंदा लाश है, उस तरह मुझे लगता है कि दिल और दिमाग जो है ना वो ख्वाबों के बगैर दे आर यूजलेस. अगर आपके एम्स नहीं है, अगर आपके गोल्स नहीं है, देन व्हाई यू आर ऑन दिस प्लेनेट? बस आए, खाया पिया, शादी की, 4-5 निशानियां छोड़ी, अर्थ की पॉपुलेशन बढ़ाई और बस बहुत हो गए. दैट्स इट. दैट्स नॉट लाइफ. अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, उसमें जितनी कोशिश हो सकती है, कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, ना चाहते हुए भी इंसानों की कुछ दुनियावी ख्वाहिशात भी होती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी बिल्कुल जो एक आफ्टर लाइफ की बेहतरी के लिए जो आपने काम करने होते हैं वो मत कीजिए, नहीं. You have given a life, which means you have given a purpose, you have given a chance, make something out of it. मैं अपने आप को बहुत privileged consider करती हूँ. I belong to an ordinary desi middle class family, but I still feel that I am so much privileged. इस बात का एहसास मुझे सबसे ज्यादा तब हुआ था जब मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था. इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से पढ़ी, हमारे साथ एफिलिएशन में जिना हॉस्पिटल था. एवरी टाइम आई यूज्ड टू विजिट दैट हॉस्पिटल, मैं देखती थी कि किस तरह लोग मतलब फर्श पे पड़े हुए हैं, चादरें बिछाई हुई हैं, एंड देन सीइंग पेशेंट्स. और फिर लैब के दौरान अगर पेशेंट के साथ डायरेक्ट अगर कांटेक्ट हो तो उनकी हालत देखकर बहुत दुख होता था कि हम कितनी बेहतर कंडीशन में हैं, हमें हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारे हाथ पांव सलामत है, हमारे सर पे छत है, हमारा जो दिल करता है हम खाते हैं, हमारा जो दिल करता है हम पहनते हैं. तो यहाँ से मुझे बहुत फील हुआ कि आई शुड डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट. इधर उधर नजर दौड़ाई, आई सॉ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, फंड रेजिंग करते थे, ब्लड डोनेशन के लिए काम करते थे, बेसिक एजुकेशन के लिए काम करते थे, और वुमेन्स राइट के लिए काम करना, चाइल्ड अब्यूज के लिए काम करना. आई सॉ अ लॉट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट एस्ट्रोनॉमी, इसके लिए कोई काम क्यों नहीं करता. तो फिर तब मैंने ये एक बस रैंडमली, वो जो कहते हैं ना जैसे बच्चों का खेल, उस तरह से करके शुरू किया था. और दैट वाज जस्ट अ कैंपेन, जस्ट अ फ्यू सेशंस जो कि आहिस्ता बढ़ते गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इन मई इट्स बीन 5 years. 4 साल तक तो ये काम ऑलमोस्ट एज अ वन वुमेन आर्मी किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब आई एम मेकिंग अ टीम और अच्छे लोग मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. a few of my volunteers are from UET, so thank you to UET. How far have you gotten into space? And how far is the furthest? सपनों में तो मैं एज ऑफ द यूनिवर्स तक पहुंच चुकी हूँ. ठीक है, ख्वाब में देख चुकी हूँ कि आई एम स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द यूनिवर्स एंड आई एम डिस्कवरिंग द अनडिस्कवर्ड यूनिवर्स. बट आई वुड से अभी तक अगर प्रैक्टिकली कहा जाए तो आई डोंट नो, बिकॉज जो मैंने अब तक किया है ना वो एजुकेशन सेक्टर में आता है, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में आता है. I am not sure if all this space education thing is going to help me to become an astronaut. ठीक है, people have this misconception about कि अच्छा मुझे कहते हैं आप एस्ट्रोनॉमी क्यों नहीं पढ़ी, आप फिजिक्स पढ़ लो, आप स्पेस साइंसेस पढ़ लो. I am more interested in space travel rather than astronomy. ठीक है, तो space travelers are the astronauts and it's not necessary for every astronaut to be an engineer or to be a mathematician. ठीक है, there are many astronauts जो कि डॉक्टर हैं, जो कि बायोकेमिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, मैरीन बायोलॉजिस्ट हैं. तो उनको एक डाइवर्स बैकग्राउंड चाहिए होता है एजुकेशनल स्किल्स में, एंड देन नॉट जस्ट योर पाइल ऑफ डिग्रीज बट दे आल्सो see a lot of other things like your physical and mental health. It matters as well. So it's more when it comes to thinking about the physical and mental health, आपको लगता है कि अच्छा शायद ये बहुत ही एथलेटिक काम है, ये शायद बहुत ही फौजियों का काम है. Yes, it is because फौजी इसलिए चुन लिए जाते हैं क्योंकि वो फिजिकली एंड मेंटली बेहतर होते हैं. लेकिन सिविलियंस भी हैं. अब तक दुनिया में ऑलमोस्ट दुनिया में से 600 लोग जो हैं वो एस्ट्रोनॉट बने हैं, who have actually been to space, less than 600 एक्चुअली. औरतों की रेशियो इसमें उसमें 50% भी नहीं है. It's I don't think so even if it's 30%.
फीमेल एस्ट्रोनॉट्स बहुत थोड़ी हैं, तो आई थिंक हमें ये रेशियो बढ़ाना चाहिए। What are some myths related to space and space related fields? लॉट ऑफ लॉट ऑफ बहुत ज्यादा आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि जी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, अच्छा आपको एस्ट्रोनॉमी का शौक है, आपका स्टार क्या है, आपका हॉरोस्कोप स्टार क्या है, आप हाथ पढ़ सकते हैं क्या? तो ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अभी कल ल्यूनर इक्लिप्स था, द ब्लड मून, ठीक है। इक्लिप्स को लेके बड़ी हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस होते हैं जी, स्पेशली रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वुमेन के जी इनको कुछ हो ना जाए। उसके अलावा स्पेस को लेके मतलब मेरा इतना दिल करता है ना कि मैं फर्दर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊं स्कूल्स में जाके, लेकिन जब जाती हूँ और जब अपने ही सोलर सिस्टम की बेसिक्स के बारे में बात करती हूँ तो पता चलता है कि वहां बच्चों को और टीचर्स को तो यही बातें नहीं पता। और सिर्फ बच्चों को और टीचर्स को ही नहीं, अगर मैं जनरल पब्लिक में भी वो बातें करूँ तो उनको वो नहीं पता होती। मिसाल के तौर पे मरकरी हमारा सबसे ज्यादा हमारे सोलर सिस्टम का गर्म तरीन प्लैनेट है, नहीं है। इवन इफ इट्स द क्लोजेस्ट वन टू द सन, इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, देयर इज साइंस बिहाइंड इट, ठीक है। क्यों है वो फिर अगली बात है, वीनस में सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है वो अगली बात है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल रिलेटेड टू सोलर सिस्टम में प्लूटो किधर गया? प्लूटो पे धमाका हो गया, प्लूटो को साइंटिस्ट ने निकाल दिया सोलर सिस्टम से। नाउ व्हेन दे से प्लूटो को सोलर सिस्टम से निकाल दिया, उनको लगता है कि साइंटिस्ट स्पेस में गए हैं, दे ट्रैवल टिल प्लूटो एंड दे किक्ड इट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये चीज उनको ये समझाना कि देखें प्लूटो को निकाला है, जिसका मतलब है कि प्लूटो को सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाला है, बल्कि निकाला भी उस तरह से कि उसको उठा के ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया। क्योंकि जिस जमाने में प्लूटो खैर से डिस्कवर हुआ था उस जमाने में ड्वार्फ प्लैनेट्स की कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बट नाउ साइंस जो है ये एक अपग्रेडेड, मतलब अपग्रेड होती रहती है ना, इस पे रिसर्च होता रहता है, नॉलेज बढ़ती रहती है। हमारे यहाँ किताबें बनती हैं, वो जो मेरी मम्मा ने बुक्स पढ़ी वही मैंने पढ़ी, वही आगे से मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो है ना वही बुक्स चलती हैं। तो हमारे यहाँ वो बुक्स बदलती नहीं है, करिकुलम नहीं बदलता, बहुत बदलता भी है तो बहुत स्लोली स्लोली जाके बदलता है। तो ये क्वेश्चन भी उनको बताना पड़ता है कि देखिए उसका मतलब है उन्होंने सिर्फ क्लासिफिकेशन बदली है, क्योंकि साइंस जो है वो अपग्रेड हो गई है। क्लासिफिकेशन भी क्यों बदली है उसके डिफरेंट रीजंस हैं कि अच्छा प्लूटो का साइज ऐसा है, प्लूटो का ऑर्बिट ऐसा है, ये सारी बातें उनको बतानी पड़ती हैं। और फिर स्पेस ट्रेवल को लेके देयर आर थिंग्स लाइक मून लैंडिंग्स वर फेक, चांद पर कोई नहीं गया, एस्ट्रोनॉट्स फेक हैं। देयर विल बी मतलब लाइक टन्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब टेलिंग दैट किस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो वीडियोस है ना वो फेक है। मतलब कितनी ज्यादा एफर्ट आप पुट कर रहे हो एक चीज को फेक साबित करने में, आपको वो जो कंटेंट क्रिएटर है उसको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि कितनी ज्यादा एफर्ट, इससे कई गुना ज्यादा एफर्ट पुट की जाती है। वो एक छोटी सी सैटेलाइट, एक छोटे से रोवर को, जो शायद पिक्चर्स में बहुत छोटा लगता है लेकिन असल में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसको उस मुकाम तक पहुंचाने में। लाइक एस्ट्रोनॉट्स आर फेक, व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोनॉट्स आर फेक एंड दे कैन नॉट ट्रेवल? सारी जिंदगी लग जाती है भाई एस्ट्रोनॉट बनने में, आप कितने आराम से कह देते हो, दे डू ट्रेनिंग्स एंड दे डू अ लॉट ऑफ स्टफ। हाँ यू आजकल के जमाने में इवन आई हैव सीन पीपल हु truly believe in the values of Elon Musk, but they will still say that moon landings are fake. I don't know ऐसे लोग कैसे एग्जिस्ट करते हैं, but there are a lot of myths। और वही बात है कि एंड पे फिर यही आ जाता है कि it depends on your faith। फिर बंदा और क्या ही कह सके कि you will see tons of videos related to how moon landings are real, and then you will see tons of videos saying moon landings are fake. You're inspiration to thousands of women. What is your message for them? Just be crazy and never give up. Just be crazy. जो मर्जी रुकावटें हैं, if you have a dream, go crazy for it. You have to be really really crazy about it for in general meaning, like आजकल जो मैं अपने इर्द गिर्द लोग देखती हूँ who are crazy about making TikTok videos, who are crazy about like putting that winged eyeliner जितना पागल आप उसकी प्रैक्टिस करने में होते हो, जितना पागल आप फैशन को लेके करो, वो भी जिंदगी का हिस्सा है। But have some meaningful goals as well. If you have a dream, and it's not just about science, अगर आपको आर्टिस्ट भी बनना है ना तो पागल हो जाओ उसके लिए, मेहनत करो, and there is always a way। पता है
एक्सक्यूजेस होते हैं, हर्डल्स होते हैं। एक्सक्यूज का मतलब होता है कि आपने हार मान लिया है। हर्डल्स भी होते हैं। मुझे पता है मैंने किस तरह के इन्वायरमेंट से निकल के काम किया है। नाउ एवरीबडी सी मी गिविंग इंटरव्यूज यहाँ पर, और उनको लगता होगा अच्छा यार इस बंदी की लाइफ तो बड़ी चिल है। बट व्हेन आई स्टार्टेड, 4 साल, लाइक आई नेवर गिव एनी टीवी इंटरव्यू वगैरह। आई स्टार्टेड शोइंग अप ऑन टीवी अभी रिसेंटली। आई नेवर शोड अप व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट माय स्ट्रगल इज। हाँ, जब वो हो गया, जब वो जो कहते हैं ना, जो किक स्टार्ट पार्ट हो गया, उसके बाद आई शोड अप एंड आई टोल्ड द वर्ल्ड के हाँ मैंने इस तरह चाहा, मुझे ये प्रॉब्लम्स आए, और मैं अब यहाँ पर हूँ। और प्रॉब्लम्स बताने का मकसद ये होता है कि आपने जब एक बंदे का स्ट्रगल जान लिया है तो उससे सीखो। उन हर्डल्स को, अगर आप ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में हो तो उन हर्डल्स को अपने तरह से टैकल करना सीखो, अपना माइंड पहले ही बना लो, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो। और शुक्र करो कि किसी और का वो एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपको उसी फेज से गुजरना नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना स्ट्रगल बिल्कुल शेयर ना करती, आई हैड दिस शाइनेस, मैं पहले कभी कोई इंटरव्यूज वगैरह नहीं देती थी। फिर मुझे ये समझ आया कि अगर मैंने अपना स्ट्रगल किसी से शेयर नहीं किया, तो अगर कोई भी बच्ची और मेरे से इंस्पायर है, उसको सिर्फ पता होगा कि हाँ कोई यमुना मजीद है, शी वर्क, पर उसको वो दोबारा से जो मैंने 4 साल जो मैंने स्ट्रगल किया है ना, उसको भी वो 4 साल करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि अब सेम वो 4 साल वाला स्ट्रगल कोई और करे। मैं बस चाहती हूँ कि अब मेरे से आगे जो काम हो सकता है ना, वो करें। उनको अब वो प्रीवियस इतना ज्यादा स्ट्रगल, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनका इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट दे विल हैव देयर ओन स्ट्रगल। इसका मतलब ये नहीं है कि पकी पकाई खीर मिल जाती है। दे विल हैव टू वर्क हार्ड, बट दे विल हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हिडल्स। पर वो वाले नहीं होंगे जो मैं पहले कर चुकी हूँ। तो यस, दैट्स द मैसेज कि जस्ट गो क्रेजी फॉर योर ड्रीम एंड नेवर गिव अप। Currently, we have all switched to digital forums due to COVID. So, how has COVID 19 made exploration with Yumna any different? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वी डिड सफर। एस्ट्रोनॉमी जो है ना, एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है। आप जब इसको क्लासरूम में भी पढ़ा रहे हो तो आप चांद तारे नहीं तोड़ के ला सकते। सो व्हेन आई टीच किड्स, आई ऑलवेज यूज द फैक्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो ना, तो ऑनलाइन वो चीज मजीद मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन अब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट डिफरेंट तरह से करते हो। तो ड्यूरिंग कोविड हमने फॉर्मेट थोड़ा बदला। कोविड की वजह से हमें ऐसा चांस भी मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा एक नेटवर्क जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग मैंने बिल्ड किया, जिसमें आई हैव सम एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। और फिर बच्चों की लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस कंडक्ट करवाए विद एस्ट्रोनॉट्स, with different engineers and scientists working at NASA, with physicists, and we did a virtual tour of a space museum based in US as well. तो इस तरह के सेशंस करवाए जो कि बच्चों के लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो, क्योंकि पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट कोई नहीं है। तो किसी एस्ट्रोनॉट से सच्ची मुच्ची में बात करना इज लाइक, मेरे लिए तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तो इस तरह के सेशंस कंडक्ट करवाए। इसके अलावा आई स्टार्टेड एक छोटी सी यू कैन से प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है। आई लव गिविंग आउट हैंड रिटन नोट्स, एंड जब भी मुझे किसी पेरेंट का मैसेज आता था, या कोई बताता था ना कि हमारे बच्चे को या हमारे किसी भी जानने वाले बच्चे को बहुत ज्यादा शौक है एस्ट्रोनॉमी का, स्पेस का, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा पार्सल बनाती थी, एंड आई यूज्ड टू सेंड देम टू देयर एड्रेस टू जस्ट मोटिवेट द चाइल्ड, दैट्स इट। द कोविड गिव मी टाइम। कोविड में मैंने स्पेस मेल के नाम से ये प्रॉपर प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें गूगल फॉर्म होता था, और जिन बच्चों को शौक था या जिन पेरेंट्स के बच्चों को शौक था, वो गूगल फॉर्म फिल करते थे। उनका एड्रेस और डिटेल मेरे पास आ जाती थी, और फिर मैं उनके लिए एक छोटी सी स्पेस मेल तैयार करती थी, जिसमें कोई स्टोरी बुक, स्पेस रिलेटेड बुक मार्क, स्टिकर्स एंड अ कस्टमाइज्ड हैंड रिटन नोट, और वो उनको मैं मेल कर देती हूँ। बस लास्ट मंथ नहीं किया, उससे पहले आई एम डूइंग इट सिंस लास्ट ईयर, और बड़े क्यूट रिस्पॉन्स आते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये काम करके। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्यूरिंग कोविड व्हाट आई डिड, एक्सप्लोरेशन बाय यमुना वन इट्स फर्स्ट ग्रांट ड्यूरिंग कोविड। एक्सप्लोरेशन के लिए कोविड वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो वी वन अ ग्रांट, एक जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेस मैगजीन बनाते हैं बच्चों के लिए। वो मैगजीन
उसमें कोई 20 to 25 आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू स्पेस जो कि बच्चों के लिए लिखे गए हैं, उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, डिजाइन हुई, देन वी गॉट इट प्रिंटेड। उसकी कुछ कॉपीज प्रिंट हुई हैं जो कि पाकिस्तान के उन स्कूल्स में, उन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होंगी जहां पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है और जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते, फॉर एग्जाम्पल जो बिल्कुल बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं। तो द नंबर ऑफ बुक्स इज नॉट सो बिग बिकॉज ग्रांट इतना बड़ा नहीं था, बट कि डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होगी कि स्कूल की लाइब्रेरीज जो होती हैं वहां पे 3-3 4-4 कॉपीज रखवा दी जाएं ताकि बच्चे इसको इशू करवा के पढ़ सकें। एंड यस, apart from that, what else we did in COVID? Yes, we did a lot of things. We got a lot of things actually. I got a set of 13 space rocks for educational purpose. Unfortunately, COVID की वजह से I'm unable to put an exhibition. उसकी exhibition भी हो सकती है. There are tiny rocks. One of them is from Moon, and one of them is from Mars, and one of them is from Zob, जो जनवरी 2020 में बलोचिस्तान में गिरा था। तो कोविड के बाद इंशाल्लाह इसकी एग्जीबिशन होगी, इसकी एग्जीबिशन पब्लिक के लिए भी होगी, इसकी एग्जीबिशन स्कूल्स में भी होगी। फिलहाल तो मैं ऑनलाइन बच्चों का अगर कोई सेशन करवाती हूँ उसमें दिखा देती हूँ, पर वो मजा नहीं आता। इवन दो देयर आर वेरी टाइनी, but they are approved, and you know this that is something from space, so that's really important. I'm so excited to ask that what are you planning to do next? I think go with the flow. I am right now, I'm at the point of my life where I have to decide between my academic career and community development work. So I'm not taking a break, I would say, because मैं ले नहीं सकती, I cannot stop doing what I'm doing. ये organization मैंने scratch से बनाई है और मतलब पूरा दिल और जान इसमें है मेरी, तो it's like a baby for me. मैं इसको कभी like shut down नहीं कर सकती. I'm not like saying कि अच्छा जी I'm studying so I'm taking a break. No, I have to go for my masters as well. मुझे उसके बारे में भी सोचना है, मुझे आगे पढ़ना है, अपना एकेडमिक कैरियर भी बिल्ड करना है. बट मीनवाइल आई एम प्लानिंग टू टेक मच बिगर प्रोजेक्ट्स. स्कूल्स में जितना ज्यादा भी मैं चली जाऊं, मैं एक अकेली बंदी पाकिस्तान भर के स्कूल्स कवर नहीं कर सकती. तो आई हैव टू थिंक ऑफ वेज एंड प्रोजेक्ट्स वेयर आई एम क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, बट वो थोड़े टाइम में ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंचे. क्योंकि अब तक जो मैंने किया है ना, वो यू कैन से दैट वाज ए प्रैक्टिस, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट था वो, क्योंकि वो मैं खुद भी शुरू में कर रही थी. अब थोड़ा समझ आने लगा है कि चीजों को किस तरह हैंडल करना है, क्या स्कोप है, किस तरह से लेना है, आपकी ऑडियंस की क्या अंडरस्टैंडिंग है. तो यस, आई हैव टू थिंक ऑफ वेज जहां से इम्पैक्ट थोड़े टाइम में ज्यादा जो है डेवलप हो. और मैं इस सब को ना मैं ऐसे नहीं कर सकती. I know personally then I would love to actually to build my career in science communication. बन सकता है, I am saying, because मेरे lab technologist के रोल से ज्यादा people know me as a space educator and a science communicator. but मैं ये खुद इसलिए नहीं opt कर रही फिलहाल, क्योंकि I am someone who go to kids and tell them to follow your dreams. ठीक है, I motivate them to follow their dreams. But if I myself is not following my dreams, then what I'm doing? तो मुझे इस तरह से नहीं करना कि जाके बच्चों को बताती जाऊं कि follow your dreams, and I myself won't follow my dream. Okay, so my dream was never to become a space educator. ये एक खूबसूरत हादसा है जो मेरी जिंदगी में हो गया. ये मैं एक्सीडेंटली बन गई. It was never a goal. And I would say that people should have like shoot for the moon, and even if you fail you will land among the stars, so you can have bigger goals. Thank you so much for your time. I bet every child would want to achieve their dreams now, and best of luck for your future endeavors.